नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम भारतीय इतिहास के उन अद्भुत राजाओं और नायकों की कहानियां बताते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के महान योद्धा और अद्वितीय शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के महान शासकों में से एक थे, जो 12वीं सदी के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शासन करते थे। उनकी वीरता, प्रेम और संघर्ष की गाथाएं भारतीय इतिहास के पन्नों को जीवंत बनाती हैं। उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। उनकी मृत्यु, उनकी कब्र और उनका अंतिम संस्कार, यह सभी सवाल आज भी अनसुलझे हैं, जिन्हें हम आज इस वीडियो में सुलझाने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1666 ईस्वी में चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ। बचपन से ही वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनके गुरु विद्यापति ने उन्हें राजनीति, युद्ध कला और साहित्य में शिक्षा दी। पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण में पारंगत थे। वे बिना देखे केवल आवाज सुनकर लक्ष्य भेद सकते थे। राज्याभिषेक और शासन। राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद मात्र 12 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज ने अजमेर की गद्दी संभाली। उनके शासन का विस्तार राजस्थान के अजमेर और दिल्ली तक हुआ। वे न केवल योद्धा बल्कि कुशल प्रशासक भी थे, जिन्होंने अपने राज्य में शांति और विकास सुनिश्चित किया। संयोगिता और प्रेम गाथा। पृथ्वीराज और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास में अमर है। संयोगिता ने अपने स्वयंवर में पृथ्वीराज के पुतले को वरमाला पहनाई। पृथ्वीराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया और संयोगिता को अपने साथ ले आए। यह घटना उनकी वीरता और प्रेम दोनों को दर्शाती है। जयचंद और मोहम्मद गौरी। संयोगिता की यह प्रेम कहानी जयचंद और पृथ्वीराज की दुश्मनी का कारण बन गई। जयचंद ने पृथ्वीराज को हराने के लिए मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। पृथ्वीराज और गौरी के बीच 2 युद्ध हुए। 1191 में हुए पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को हराया और उसे बंदी बना लिया, लेकिन माफी देकर छोड़ दिया। दूसरा युद्ध और बंदी गृह। 1192 में गौरी ने अपनी रणनीति बदली और पृथ्वीराज को हराकर बंदी बना लिया। कहा जाता है कि गौरी ने उनके साथ क्रूर व्यवहार किया और उनकी आंखों में हल्दी से जलन भरी तीव्र दवा डालकर उनकी आंखों को नष्ट कर दिया। मृत्यु और रहस्य। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर कई कहानियां हैं। चंद बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों में कहा गया है कि उन्होंने गौरी को शब्दभेदी बाण से मारा और फिर खुद प्राण त्याग दिए, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार गौरी ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। समाधि का रहस्य। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली में ही उन्हें दफनाया गया था, जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि उनकी कब्र आगरा या कन्नौज में हो सकती है। पृथ्वीराज चौहान की समाधि का रहस्य आज भी बना हुआ है। कहा जाता है कि गजनी में उनकी कब्र है, लेकिन इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है। यह रहस्य सुलझाने के लिए आज भी प्रयास जारी हैं। कब्र की खोज की कोशिशें। पृथ्वीराज चौहान की कब्र की खोज अब तक पूरी नहीं हो सकी है और इसके बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ स्थानों पर दावा किया गया है कि उनकी कब्र मिली है, लेकिन इन दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सके हैं। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की समाधि से जुड़ा एक रहस्य और है, जिसमें शेर सिंह राणा का नाम पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत वापस लाने के संदर्भ में काफी चर्चित है। शेर सिंह राणा और अस्थियों की वापसी। शेर सिंह राणा, जो एक विवादास्पद व्यक्तित्व हैं, ने दावा किया था कि 2000 के दशक में उन्होंने गजनी से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाकर भारत में विसर्जित की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में मोहम्मद गौरी के मजार के पास पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदई का कब्र है। जहां मजार पर चादर चढ़ाने जो लोग जाते हैं, वहां दोनों के कब्र पर जूते चप्पल बरसाते हुए जाते हैं। उन्होंने कथित तौर पर वहां से उनकी अस्थियां भारत लाईं और हरिद्वार में गंगा में उनका विधिवत विसर्जन किया। शेर सिंह राणा के अनुसार उन्होंने यह काम भारत की आन बान शान और पृथ्वीराज चौहान के सम्मान को बहाल करने के लिए किया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रहस्यमय वीडियो के साथ। धन्यवाद।